अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, अल्लाह ताला आप लोगों को बखैर व आफ़ियत रखे। ईमान के 6 अरकान हैं, जिसमें से 4 का तज़किरा, जिसके बारे में 4 के बारे में बता चुका हूँ। अल्लाह के ईमान के बारे में भी, फरिश्तों पर ईमान के बारे में भी, रसूलों और किताबों पर ईमान के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। आज मैं जिस टॉपिक और जिस उन्वान के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही अहम है। अहम इस एतबार से है कि आपका रिज़ल्ट और आपकी कामयाबी उसी पर डिपेंड है। अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। अगर उसमें आप कामयाब हैं तभी आप कामयाब कहे जाएंगे। लेकिन वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है जो ईमान का 5वां रुकन है, जिसको आप आखिरत पर ईमान के बारे में कह सकते हैं। ये आखिरत पर ईमान, ईमान बिल आखिरत क्या है? दोस्तों, आपको मालूम है कि मौत सबको आनी है। लोग मरते रहते हैं, वफ़ात पाते रहते हैं, मसाजिद में, कब्रिस्तान में, और जो मुक़द्दस जगह है वहाँ से ऐलान होते रहते हैं कि अफसोस की बात है कि आज फ़लाँ शख्स की मौत हो गई है। तजहीज़ व तकफ़ीन का ऐलान किया जाता है। या कहना क्या है? कहना यह है कि मौत एक अटल हकीकत है। इस खुदा पर यकीन ना रखने वाले भी मौत को सामने देखते हैं, उसको यकीन करना पड़ता है, इसका कोई इनकार नहीं करता। इसीलिए कुरान ने इसको कहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। लोग अपनी आँखों से देखते ही हैं, लेकिन आँखों से देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों को आप ले नहीं सकते। उसका हुसूल आपके लिए हो सकता है मुमकिन ना हो, मगर मौत एक ऐसी चीज़ है कि देखने के बाद भी आप फेस भी करेंगे, उसका सामना भी करना पड़ेगा। क्यों? लेकिन सवाल उठता है क्या मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद उनकी लाश जो है फना हो जाएगी, बिगड़ जाएगी और ख़राब हो जाएगी, और क्या कहते हैं, वो किसी भी शक्ल में महफूज नहीं रहेगी। और इस तरीके से वो आखिरत की ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि पहली बार किसी चीज़ को पैदा करना क्या होता है? मुश्किल होता है। लेकिन दूसरी बार फिर उसी को पैदा करना, या दूसरी बार उसको दुनिया में लाना, या किसी भी ज़िंदगी से उसको वाबस्ता करना, वो आसान काम हो जाता है। क्योंकि पहली चीज़ ही को देख के लोग क्या कहते हैं, दूसरी चीज़ बनाते हैं, तो आसानी होती है। वो तो खैर पूरी कायनात और यूनिवर्स का खालिक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मालिक है, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है सब। वो तो कहता है हो जा तो हो जाता है। लेकिन हर चीज़ के लिए टाइम इसलिए फ़िक्स किया ताकि लोगों को हिकमत के बारे में पता चले कि इसमें टाइम भी लगता है, इसमें हिकमत भी इस्तेमाल होती है, इसमें मेहनत भी इस्तेमाल होती है, ताकि लोग मेहनत करें और क्या करें, फ़िक्र करें और हिकमत पर गौर करें। कुछ लोग ये यकीन रखते हैं कि मरने के बाद जो है वो, मतलब ये ज़िंदगी जो है ना, मरने के बाद वो अपने अमाल का क्या करने के लिए, सज़ा या जज़ा लेने के लिए बार बार पैदा होते रहते हैं, जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, अक़ीदा तनासुब कहते हैं। कहना यह है कि जो पहला शख्स पैदा हुआ था वो फिर किस अमल की वजह से पैदा हुआ था, क्योंकि आपको तो ये मानना ही पड़ेगा कि तमाम इंसान किसी एक शख्स की औलाद हैं। तो वो एक शख्स जो पहली बार पैदा हुआ था, उसके किस अमल से, उसकी वजह से उसको पैदा किया गया था? बहरहाल इसका कोई जवाब नहीं है। कुरान और हदीस से जो हमें मालूम होता है कि इंसान मरने के बाद जो है फ़ना पूरा नहीं हो जाता, उसकी रूह बाकी रखती है, और उसकी रूह को अल्लाह ताला जो है ज़िंदा रखता है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया को पूरी दुनिया की जानदार चीज़ों को या बेजान चीज़ों को, जितनी भी सारी चीज़ें, सबको अल्लाह फ़ना कर देगा। और एक ऐसा दिन लाएगा जिस दिन सब अपने अमल का बदला पा सके, और अपने अमल की अगर सज़ा है तो सज़ा को हासिल करे, और अगर इनाम है तो वह इनाम को हासिल कर ले। एक दिन ऐसा आएगा, वो क़यामत का दिन है। उसी क़यामत के दिन पर यकीन रखने को ईमान बिल आखिरत कहते हैं, या आखिरत पर ईमान कहते हैं। आखिरत पर ईमान यानी मरने के बाद वाली ज़िंदगी के जितने भी कैफियत हैं
और उन तमाम कैफियत पर ईमान लाने का नाम ही ईमान बिल आखिरत है। आखिरत के माने है बाद में आने वाली, तो ज़ाहिर है आखिरत बाद में आने वाली चीज़ है, यानी मरने के बाद ही वो आएगी। यह है कि आखिरत के मुतालिक किन चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। आखिरत के मुतालिक जो है ना 5 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। एक तो कहते हैं कि क़यामत है, यानी एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम चीज़ें फ़ना हो जाएंगी, फरिश्ता सूर फूकेगा 3 बार, और 3 बार के मरहले में ये दुनिया क्या हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी, एक भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। जैसा कि सूरह रहमान में है कि हर चीज़ फ़ना होने वाली है, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहने वाली है जो हमेशा से और हमेशा बाकी रहेगी। उस दिन का नाम क़यामत है। दूसरा जो है जिसके मुतालिक हमें ईमान लाना वो हश्र है, यानी तमाम चीज़ें फ़ना हो गई, लोग मर गए, फ़ना हो गए, उसकी रूह बाकी, फिर अल्लाह ताला उन लोगों को ज़िंदा करके क्या करेगा, एक मैदान में जमा करेगा, वो हश्र का मैदान है। उस मैदान में जमा करके फिर उनसे हिसाब और पूछ-गुछ या बाज़पुरस किया जाएगा, वो हश्र कहते हैं उसको। तीसरी जो चीज़ आखिरत के मुतालिक है वो अदालत है। जब आप हश्र में आपको खड़ा किया जाएगा, आपसे हिसाब किताब लिया जाएगा, तो वहाँ आपके नामा अमाल को तोला भी जाएगा, वहाँ इंसाफ किया जाएगा, आपके साथ अदल किया जाएगा। आपने अगर बुरा अमल किया है तो उस बुरे अमल को भी आपको दिखाया जाएगा, अगर आपने जो है अच्छा अमल किए हैं तो अच्छे अमल का बदला भी आपको मिलेगा और वो आपको दिखाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा बाज़ाब्ता। आपका जो सारे अमाल रिकॉर्ड हैं, उन तमाम रिकॉर्ड्स अमाल को आपके सामने पेश किया जाएगा। ये अमाल को पेश किए जाने के बाद आपके साथ जो इंसाफ होगा, उसी इंसाफ का नाम जो है अदालत। अब जाहिर है कुछ लोग कह सकते हैं कि कैसे इतनी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड में रखा जाएगा। आज फ़ोन का एक छोटी सी मेमोरी ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, या इस तरीके से और जो हिफाजत करने वाली चीज़ें आलात तैयार किए गए हैं उसको आप ले लीजिए। तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड में आजकल रखते हैं और बहुत दिनों तक रखते हैं, 60-70 साल 100 साल के भी चीज़ें आप देख रहे होंगे। तो फिर वो तो अल्लाह ताला है, मैंने कहा, जिसने कायनात को पैदा किया, जितने आपके आशाइश के लिए, आपके आराम के लिए तमाम चीज़ें और फ़ायदे के लिए हर चीज़ें बना दी, तो ये चीज़ें बनाने में उनको क्या है। मैंने कहा कि वो कहता है तो हो जाता है। चौथी जो चीज़ है, अल्लाह ताला आपके अच्छे अमाल को वज़न फरमाएगा, तोलेगा, और आपके जो अच्छे अमाल हैं उसको भी और आपके जो बुरे अमाल हैं उसको भी। सूरह ज़िलज़ाल में है कि जो शख्स बुरा अमाल करेगा ज़र्रा बराबर भी वो भी देख लेगा, जो अच्छे अमाल करेगा थोड़ी सी भी वो भी देख लेगा। इसलिए आपसे जब आपके अमाल को तोला जाएगा तो उस तोले जाने तक जो उनका हिसाब होगा, तो उस हिसाब के लिए उनको दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला उनका क्या करे, आसान हिसाब फरमाए। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा कहते रहना चाहिए। कि रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एहसान मतलब आसान हिसाब का क्या मतलब है। आसान हिसाब का मतलब ये है कि अल्लाह ताला बंदों के नामा अमाल पर नज़र डाले और दरगुजर कर दे, क्योंकि बंदा गलती करता ही है, कोई ना कोई मिस्टेक करता है, चाहे जानबूझकर को हो या बगैर जानबूझकर के हो। तो जो हद से गुजर जाने वाले नहीं हैं, इंसान है, अच्छे अमाल करते हैं, उनसे भी कुछ गलतियां हो जाती है, तो अल्लाह ताला उनके कुछ अमाल को दरगुजर कर सकता है, वो उनके ऊपर है। तो उसके लिए आप कब दरगुजर करेगा, जब आप उनसे मांगेंगे, आप उनसे दरगुजर करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो फिर आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आयशा जान लो, जिसके हिसाब में जरह किया गया, जैसे वकील लोग अदालत में जरह करते हैं, जरह अगर किया गया तो वो हलाक हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से आसान हिसाब के लिए दुआ करते रहना चाहिए। रखिए उस दिन कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, उस दिन कोई रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, उस दिन कोई भी जमात और जमीयत जो है जिसको लेकर आप खड़े होते हैं और जिसकी बुनियाद पर आप एक ताकत महसूस करते हैं, काम नहीं आएगी। काम क्या आएगी? आपके अच्छे अमाल काम आएंगे। आपने जो इस दुनिया में पेश किया है, वो पेश आने वाली चीज़ें जो है वहाँ आपको दिखाई जाएंगी और वही आपका काम आएगा। और क्या है? बीवी शौहर से, शौहर बीवी से, बेटा बाप से, और इस तरीके से दुनिया में जितने भी आपके करीब के लोग सब एक दूसरे से भागेगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होंगी, सबको पसीना आ रहा होगा, है ना,
सबके चेहरे पर जो है ना, वो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही होंगी, सबको अपनी फिक्र होगी। कोई भी जो है ना उस दिन किसी को बचा नहीं सकता। आज जैसे फिदिया देकर थाने से, अदालत से और कुछ भी देकर छुड़ा लेते हैं, रिश्वत देकर अपना मामला अपने फेवर में कर लेते हैं, उस दिन चाहे एमपी हो, एमएलए हो और चाहे किसी किस्म का नेता हो या कोई भी मालदार आदमी क्यों ना हो, अपनी ताकत और मनसब के ज़रिए से किसी को बचा नहीं सकता। खुद वो अपने आप को नहीं बचा सकता, वो खुद मोहताज रहेगा। और जहन्नम का मामला तो ऐसा है कि जो भड़कती हुई आग है वो पूरे बदन के गोश्त को चाट तक जाएगी और पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुलाएगी और कहेगी कि तूने हक से मुंह फेरा था, माल को तूने जमा किया था और तूने सेंध सेंध कर रखा था, अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया था। आज गौर कर, जो पांचवी जो चीज़ है वो जज़ा व सज़ा है, यानी बदला है। अगर आपके अमाल अच्छे हैं तो उस अच्छे अमाल के बदले में आपके लिए जन्नत है, और वह जन्नत जहाँ हर तरह की आशाइश और आलाइश होंगे। आप मसनद तख्त पर बैठकर जो है नहरों को देख रहे होंगे, हवाएं जो है जो पुरलुत्फ़ आप कहीं महसूस करते हैं, वो हवाओं से आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वो नहरें, वो शहद, वो शराब जो नशा से पाक, सब आपको पेश किया जाएगा। और आशाइश के लिए, आराम के लिए, लज्जत वाली चीज़ों के लिए जहाँ तक आपकी सोच नहीं है वो सब चीज़ें आपको पेश की जाएंगी। दूसरी तरफ जहन्नम है जिसकी सज़ा बहुत ख़तरनाक है, जिसकी आग को बार बार हिट किया गया है और कांटे, बिच्छू, सांप वगैरह ये मजाक के तौर पर नहीं कहे जाते। आप इस दुनिया में उस पैदा की हुई चीज़ों के पास जाने से डरते हैं, और अगर आपको डस लेता है, काट लेता है, तो आप मिन्नतें, समझते और इलाज वगैरह कराने के बाद भी बच नहीं पाते, तो आपके रिश्तेदार और आप कितने परेशान हो जाते हैं और इस दुनिया ही को खैराबाद कह देते हैं। वो जहन्नम है। अल्लाह ने इंसाफ के लिए, अदल के लिए जन्नत और जहन्नम को कायम कर रखा है। आखिरत कायम इसलिए किया गया है ताकि अच्छों को अच्छा बदला मिले और बुरे को बुरा बदला मिले, क्योंकि दुनिया में सबको अच्छा बदला नहीं मिल पाता और सबको सज़ा भी नहीं मिल पाती। एक शख्स आजमाइश पर आजमाइश से गुज़र रहा होता है और दूसरा शख्स जो है क्या कर रहा होता है, आराम पर आराम और अय्याशी कर रहा होता है, जुल्म पर जुल्म कर रहा होता है। इसी जुल्म की सज़ा को देने के लिए, और एक शख्स जो मजबूर और मजलूम है और इबादत कर रहा होता है, उसकी इबादत का इनाम देने के लिए अल्लाह ताला ने एक इंसाफ का दिन मुकर्रर किया है। इसलिए ज़रूरी था कि वो दिन कायम हो। और आज जो आखिरत पर लोगों को यकीन नहीं है, इसीलिए गुनाह पर गुनाह करते हैं, इसीलिए क्राइम पर क्राइम करते हैं, इसलिए जो है बेईमानी पर बेईमानी करते जाते हैं, इसीलिए जो है मटेरियलिज्म बन जाते हैं, मादा परस्त बन जाते हैं। और उनके सामने चूँकि दुनिया ही रहती है, आखिरत नहीं रहती। जब आखिरत नहीं रहती तो वो कोई भी काम कर गुजरता है। एक सोच में आने वाली भी बात है ना कि एक शख्स अच्छे अमाल करता है, दुनिया में नहीं मिलता, तो एक दुनिया तो आनी चाहिए, इसलिए और आएगी ही। अगर आपको कुरान पर यकीन है, अल्लाह पर यकीन है, तो आपको आखिरत पर यकीन रखनी होगी और यकीनन आखिरत आएगी और उस दिन फैसला होना है। आखिरत पर ईमान लाने के बाद जो है ना, उसके असरात भी पड़ते हैं। क्या असरात पड़ते हैं कि इंसान नेकी करने का जज्बा अपने दिल में पैदा करता है और बुराई से नफ़रत करता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग नेकी करने का जज्बा को पैदा करें अपने दिल में और बुराई से नफ़रत करें। और ये जज्बा जब परवान चढ़ता है तो फिर समाज हो, माशरा हो, मुल्क हो, मिल्लत हो, उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। उसी तरीके से बुराई से नफ़रत होती है। जब बुराई से नफ़रत होने लगेगी तो बुराई कम हो जाएगी। और ये चीज़ पैदा कब होगी? जब आखिरत पर आपका ईमान मजबूत होगा। दूसरी चीज़ जो फ़ायदा होता है, ज़िम्मेदारी का एहसास बढ़ता है। यानी एक इंसान एक शहरी है, तो एक शहरी होने के हिसाब से जो एक मुल्क में उसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है, वो अपनी क्या करेगा? ज़िम्मेदारी को अदा करेगा। एक फ़र्द है, बेटा की शक्ल में है, बाप की शक्ल में है, माँ की शक्ल में है, बहन की शक्ल में है, बीवी की शक्ल में है, या नहीं तो और भी दूसरे रिश्तेदारों की शक्ल में है।
जिस शक्ल में भी हो वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश। इस जिम्मेदारी का एहसास की बहुत सारी मिसालें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बैतुल माल से एक ऊंट गायब हो जाता है। आप खुद ही उसको तलाश के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मुलाकात किसी सहाबी से होती है। वो सहाबी अर्ज़ करते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ खलीफा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किसी और को भेज दिए होते, आप खुद ही आने की जहमत क्यों किए? आपके चेहरे से, आपके बदन से पसीना टपक रहा था, गर्मी और पसीने से आप शराबूर। बड़ी परेशानियों के बाद ऊँट मिले। हज़रत उमर ने क्या जवाब दिया कि इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ, मैं खलीफा हूँ, और इस चीज़ के बारे में किससे पूछा जाएगा? अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा। ये एहसास है। आज ये एहसास किसी भी नेता को है, किसी भी सियासी आदमी को है, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो या किसी एमएलए एमपी हो। करप्ट पर करप्ट की जो है मिसालें आती हैं। छोटे से पद से लेकर के बड़े पद तक के लोग जो है घोटाला में मुलव्विस पाए जाते हैं, और यहाँ तक गायब हो रही है, वो भी जानबूझ करके रही। फिर भी हज़रत उमर को इतनी फ़िक्र है। वो खलीफा जिसने बहुत सारे मुल्क को फतह किया था और इस्लामी सल्तनत को वसी किया था, और जो इंसाफ का ऐसा मियार कायम किया था कि बड़े बड़े जो हुकूमत के लोग हैं, गैर मुस्लिम हैं, बिरादरान वतन हों, चाहे और भी दूसरे लोग हों, वो इनके इंसाफ के मानने को मजबूर हैं। आज मुस्लिम सोसाइटी में अगर हज़रत उमर का रोल को लोग अपनाने लगे तो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर ही में इंसाफ होने लगे ना, तो एक बेहतर मिसाली माशरा हो जाएगा। और हज़रत उमर ने क़यामत के जवाब से बचने के लिए आखिरत पर ईमान रखकर जो है खुद ही ऊँट को क्या कहते हैं तलाशने के लिए निकल पड़े। मायूसी से नजात मिलती है, मायूसी से नजात। आखिरत पर जब आप ईमान रखेंगे ना तो मायूसी जो होती है उससे आपको नजात मिल जाएगी। ये मायूसी क्या है? मायूसी ये है कि एक इंसान जब मेहनत करता उसका फल नहीं मिल पाता, कुछ लोग उसको परेशान करते रहते हैं, कुछ लोग उन पर जुल्म करते हैं, तो एक शख्स मायूस हो जाता है, खुदकुशी कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। लेकिन एक मुसलमान वो ये सोचता है कि मुझ पर जो जुल्म किया जा रहा है, मुझको जो यहाँ फल नहीं मिल पा रहा है, मुझे उस दिन फल मिलेगा जिस दिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाएगा। वो कौन सा दिन है? आखिरत का दिन है। यही सोच रख करके वो खुदकुशी कभी नहीं करेगा। और बताइए कि खुदकुशी करना खुद अपने ऊपर जुल्म करना है, फिर वो जहन्नम में भी जाएगा, यहाँ भी वो गया और आखिरत में भी काम से गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आखिरत पर ईमान लाने से इंसान मायूस नहीं होता, और मायूसी को कुफ्र कहा गया है। इसलिए किसी भी इंसान को जो अच्छा काम करता है और अल्लाह से सवाब की नीयत रखता है, उसको इस मायूस नहीं हो। और ये मुसलमान की शान निशान नहीं है कि वो मायूस हो जाए। आखिरत पर ईमान लाना मायूसी से बचाता है। एक शख्स जब ईमान लाता है अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाता है तो वो गुनाह से बचता है। समाज में जो बिगाड़ और फसाद फैलता है उसको वो रोकने की कोशिश करता है। उस चीज़ को रोकने के लिए वो बहादुरी भी दिखाता है, और उसके सामने जो बहादुरी की मिसाल है, कुर्बानी की जो मिसाल है, वो सिर्फ आखिरत होती है। क्यों होती है? कि आखिरत में उसको अच्छा से अच्छा इनाम मिलेगा, आखिरत में उसे अच्छा बदला मिलेगा। और दुनिया में हार गया किसी भी मामले में तो सवाब ही सवाब है, मर गया तो शहीद है, और जीत गया तो सवाब ही सवाब है। तो कहने का मतलब है कि एक मुसलमान बहादुर है। बहादुर कौन नहीं होता? और आजकल बहादुर क्यों नहीं है? इस वजह से है कि उनका आखिरत पर यकीन ही नहीं है। वो दुनिया ही को सब कुछ समझ रहा होता है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। तो अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह तज़किरा किया है आखिरत के बारे में। ये सारे जो आप अच्छे अमाल कर रहे हैं ना, ये सारे अच्छे अमाल का बदला ये आखिरत में मिलने वाला है। इसलिए कुरान में नेक अमल का तज़किरा ईमान लाने के बाद क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया ताकि आप आखिरत में अच्छा इनाम हासिल करें। ये दुनिया आखिरत की खेती है। अब दुनिया मज़रातुल आखिरा, दुनिया में जो आप बीज बोएंगे वही फल काटेंगे। बोएंगे आप बबुल का बीज और आप काटना चाहेंगे आम का, मिलने वाला है
नहीं मिलने वाला है। आप काटेंगे, दुनिया में जो भी बीज बोएंगे वही फल आप काटेंगे। इसलिए आखिरत नहीं, दुनिया के आखिरत की खेती है। जो यहाँ बोइएगा वही वहाँ पाइएगा। आम बोइएगा तो आम पाइएगा। मतलब यह है कि अच्छे अमल यहाँ कीजिएगा तो वहाँ आप अच्छे अमल की बुनियाद पर अच्छा इनाम के मुस्तहिक करार पाइएगा। तो आज के खुलासा कलाम जो लेसन का है वो ये है कि मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के तमाम कैफियत पर ईमान लाने का नाम आखिरत पर ईमान है। ईमान बिल आखिरत है। ईमान बिल आखिरत की ज़रूरत इस वजह से है ताकि कमज़ोरों को और मज़लूमों को और नेक अमल करने वालों को उसका अच्छा बदला मिले, और ज़ालिमों को और जो अल्लाह के मानने वाले नहीं हैं उनको सज़ा मिले। आखिरत पर ईमान, मौत के बाद जो आखिरत आएगी तो इस पर आप इस तरह से यकीन रखिए कि जब सब्ज़ शादाब खेतियाँ मुर्दा हो जाती हैं, फिर दोबारा उन पर बीज डाला जाता है तो लहलहा उठती है। उस तरह आखिरत एक लहलहाती खेती है आपके लिए। और आखिरत पर ईमान लाने की वजह से नेकी से आप मोहब्बत करेंगे, ज़िम्मेदारी का एहसास करेंगे और मायूस नहीं होंगे, बहादुर बनेंगे। और इस तरीके से क्या है, ज़िम्मेदारी का एहसास जब आप करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आखिरत की पर यकीन रखिए और आखिरत के लिए दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते रहिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह ताला किसी के भरोसे को उसके अमल की बुनियाद पर और यकीन रखने पर कभी नहीं तोड़ेगा इंशाअल्लाह। व मा अलैना इल्लल बलाग।